जय श्री राम। महादेव की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम महादेव को दर्शन देते हैं और महादेव से कहते हैं कि अगर आप हमसे प्रेम करते हो और हमारे लिए आपके मन में जरा सा भी स्नेह है तो हमारी बात मान लो और देवी पार्वती से विवाह कर लो। महादेव उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, लेकिन महादेव उनसे कहते हैं कि ये उचित नहीं है कि पिछली बार भी सारे देवी देवताओं ने महादेव से कह कहकर देवी सती से उनका विवाह करवा दिया था। महादेव जानते थे कि देवी सती तैयार नहीं है, उनके योग्य नहीं हुई, लेकिन फिर भी सबके प्रेशर में आके उन्होंने देवी सती से शादी की थी। तो यहाँ भी जब श्री राम महादेव से कहते हैं कि एक बार फिर विवाह कर ले देवी पार्वती से, तो महादेव कहते हैं ये उचित नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमारे स्वामी हैं और आपने हमें आज्ञा दी है, तो आपकी आज्ञा को हम अपने सर पे रखते हैं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करी शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। तो माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी को बिना विचार कर ही शुभ जानकर उसका पालन करना चाहिए। तो ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि अपने माता पिता, जो हमारे माता पिता हमसे कहें, जो हमारे गुरु हमसे कहें और जो हमारे स्वामी हमारे प्रभु हमसे कहें, तो उसको बिना विचार कर और ये मानकर कि ये जो कह रहे हैं वो हमारे लिए सही है, उसका पालन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और जोड़ देना चाहता हूँ कि अगर माता पिता गुरु और प्रभु, ये जो चार लोगों के लिए बोला है, ये अगर धार्मिक है, धार्मिक का मतलब धर्म कोई धर्म नहीं कि हिंदू मुसलमान बुद्ध सिख हो गए। धर्म का मतलब वो जानने वाले कि किस विशेष परिस्थिति में क्या कर्म करना है, जागरूक हैं और जानते हैं सही है क्या गलत है, तब तो उनकी बातों को आप फॉलो करो, उनकी बात को आप मानो। लेकिन अगर वो धार्मिक नहीं है तो फिर आपको अपने विवेक से काम लेना है, ना कि अपने माता पिता और गुरु के वचन से काम लेना है। क्यों? आप एग्जाम्पल देखो, कोई क्रिमिनल है तो वो अपने बच्चे को क्रिमिनल बना देता है। अब वो बच्चा जब क्रिमिनल बनेगा तो क्रिमिनल के तो बहुत दुश्मन हो जाते हैं, तो वो मारा जाता है। तो इसमें गलती किसकी है? उसके पिता की गलती है जो एक कर्म कर रहा था, उसने अपने बच्चे को भी उसी कर्म में लगा दिया, या उस बच्चे की गलती है जो बिना सोचे विचारे कि ये सही है कि गलत है उसको करने लगा? तो अगर वो विचार कर लेता और देख लेता कि हमारे पिता जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं करना है, तो शायद वो जिंदा होता। तो यही चीज़ अब जैसे अब पहले भी देख ले, पुराने एग्जाम्पल लेते हैं तो हिरण्यकश्यप को सब जानते हैं, जिसका वध करने के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया। हिरण्यकश्यप चाहता था कि उसका पुत्र प्रहलाद उसकी पूजा करे, उसको भगवान माने। गलत था, लेकिन पुत्र में विवेक था, पुत्र में ज्ञान था, पुत्र जानता था कि ये राक्षस है और ये अत्याचारी राक्षस है, धार्मिक नहीं है। धार्मिक होता तो पुत्र उसको फॉलो करता, उसको पूजा भी करता, लेकिन वो जानता था कि अत्याचारी है, तो इसीलिए वो भगवान हरि की, नारायण की पूजा करता था। तो अगर वो पिता का वचन सुनता तो वो गलती करता कि नहीं करता? और ऐसे ही राजा दशरथ को आप ले लो। राजा दशरथ धार्मिक थे, राजा दशरथ धर्म जानते थे, सूर्यवंश को उन्होंने ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और उनका साम्राज्य, उनकी प्रजा उनसे खुश थी। तो श्री राम जी को उन्होंने जो आज्ञा दी कि 14 वर्ष वनवास में जाना है, तो वो चाहे जितनी कठोर लगी हो, लेकिन श्री राम जी ने अक्षरशः उसका पालन किया और नतीजा क्या हुआ? रावण से संसार को मुक्ति मिल गई। तो माता पिता और गुरु अगर धार्मिक हो, धर्म जानते हो, तब तो उनकी बात को आप बिना विचारे शुभ मानकर उसका पालन कर सकते हैं। लेकिन अगर अधर्मी हो तो फिर आपको अपने विवेक से काम लेना पड़ेगा। तो शिव जी श्री राम जी से कहते हैं कि माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी को शुभ विचार कर उसका पालन करना चाहिए, और आप तो हमारे परम हितकारी हैं, आपसे ज़्यादा भला हमारा कौन चाहेगा। तो आपकी आज्ञा हमारे सर पर, आपने जो कहा हम मानने को तैयार हैं, हम पार्वती से विवाह करने को तैयार हैं। तो श्री राम जी उनकी बातें सुनकर संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आपकी प्रतीक्षा अब पूरी हुई और जो आपने कहा है उसको आप ध्यान रखना कि पार्वती से आपको विवाह करना है। और श्री राम अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब देखिए, कोई कार्य अगर बनना होता है, कोई काम अगर होना होता है, तो परिस्थितियाँ उसके अनुकूल हो जाती हैं, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, हर चीज़ अपनी अपनी जगह फिट हो जाती है। तो जैसे ब्रह्मा ने आकाशवाणी के माध्यम से देवी पार्वती से कहा था कि अगर सप्तऋषि मिल जाए तो मान लेना कि हमारी वाणी सिद्ध है और तुम्हारा विवाह शिव जी से होगा, तो उसी समय
शिव जी के सामने सप्तऋषि पहुँचते हैं उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने बुलाया नहीं, शिव जी ने, कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन सप्तऋषि उस समय पहुँचे महादेव के दर्शन करने को, उनसे मिलने को। तो सप्तऋषियों से महादेव जी ने कहा कि आप जाओ वन में जहाँ देवी पार्वती तपस्या कर रही हैं और उनकी जाकर परीक्षा लो, देखो वो हमारे योग्य भी है कि नहीं है, और अगर वो परीक्षा में सफल हो जाती हैं तो फिर आप उनके पिता हिमाचल के पास जाना और उनसे कहना कि देवी पार्वती को वन से वापस घर ले आए और उनके संदेहों को दूर करें और कहें कि महादेव से शीघ्र ही उनका विवाह होने वाला है। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी, बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप उभारी। तो सप्त ऋषि वहाँ पहुँचते हैं जहाँ देवी पार्वती तपस्या कर रही थी, और वो देवी पार्वती को देखते हैं और देखकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे तपस्या ही साकार शरीर धारण करके तपस्या कर रही है। मतलब तपस्या जिस चीज़ का वर्णन किया गया है वेद पुराणों में, पार्वती उनको देख के तपस्या ही लग रही थी, तपस्या कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वही तपस्या है। तो वो उनसे जाके पूछते हैं देवी पार्वती से कि हे कुमारी कन्या, तुम कौन हो और तुम इतने घनघोर जंगल में, इतने घने वन में तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? किसकी आराधना कर रही हो? क्या चाहती हो जो तुम इतनी तपस्या कर रही हो? पार्वती जी उन्हें प्रणाम करती है। पार्वती जी उनसे कहती हैं कि हमें आपको बताने में संकोच हो रहा है, हमें शर्म आ रही कि हम कैसे कहें कि हम क्यों तपस्या कर रहे हैं। कि हमारा जो मन है ना, वो बहुत हठी है, उसने एक बात पकड़ ली है तो अब वो उपदेश सुनना नहीं चाहता। यह तो होता है ना कि मन अगर किसी चीज़ में ठन गया, हमें लग गया कि हमें ये करना ही करना है, चाहे कोई लाख समझा ले, हमारे लिए अच्छा है बुरा है, लेकिन हम कर डालते हैं, किसी की नहीं सुनते। तो वही हाल पार्वती जी कह रही है कि हमारे मन का वही हाल है कि आप हमें लाख उपदेश दे लो, कोई हमें लाख उपदेश दे ले, लेकिन हमारा मन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। हम नारद जी की बात सुन के बिना पंख के उड़ना चाहते हैं। मतलब पंख नहीं है हमारे, लेकिन हमारी दृष्टता देखिए आप, हमारे मन की बात देखिए कि कितना ढीठ हो गया है कि वो उड़ान भरना चाहता है बिना पंख के। क्यों? क्योंकि नारद जी ने कहा कि तुम्हारा विवाह शिव जी से होगा, तो हमारी नादानी आप देख लो कि हम शिव जी से विवाह करने को ये तपस्या कर रहे हैं।